अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 1947 में हिंदुस्तान का बँटवारा हुआ और 2 आज़ाद मुमलिकतें पाकिस्तान और भारत वजूद में आईं। हुआ तो यूँ कि पाकिस्तान में मुसलमान आ गए और हिंदुस्तान में हिंदू रह गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों ममालिक में दूसरे मज़ाहिब के लोग नहीं बसते। पाकिस्तान में हिंदू बसते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमान बसते हैं। यूं तो इन मुल्कों को अलहदा हुए 73 बरस से जायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन गालिबन बुनियादी सोच नहीं बदली। आज भी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ वफादारी के ताने दिए जाते हैं और पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं के बारे में ये समझा जाता है कि उनकी वफादारियां और उनकी मोहब्बत हिंदुस्तान के साथ होगी। हकीकत क्या है, इस पर से पर्दा उठाने के लिए आज हम बात करेंगे कपिल देव से। कपिल देव ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इनका ताल्लुक थरपारकर के शहर मिठी से है। हमारी खुशकिस्मती है कि कपिल हमारे साथ मौजूद है, तो इसलिए सबसे पहले तो कपिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी आज की पॉडकास्ट में आए। और कपिल, आपको ये भी बताती चलूं कि आप वो वाहिद मेहमान हैं जो तीसरी बार इस पॉडकास्ट में आए। बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि आपके साथ तीसरा पॉडकास्ट हो रहा है। चलिए जी, इस सिलसिले में तो आपका ट्रिपल शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने इस पॉडकास्ट का टाइटल भी देख लिया होगा, वो ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और हिंदुत्व के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कपिल, लोगों को बैकग्राउंड बताना भी ज़रूरी है और सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को हमेशा भारत के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये समझा जाता है कि उनकी वाबस्तगी भारत के साथ होगी। मैंने सोशल मीडिया पे कई बार देखा है कि आपको भी समझा जाता है आपके नाम की वजह से कि गालिबन आप पाकिस्तानी नहीं हैं। इस बारे में आपको क्या महसूस होता है और आप इस सिचुएशन को किस तरह डील करते हैं? सादिया, थैंक यू। आई थिंक ये बड़ा ही अहम सवाल है और मेरी जिंदगी से जुड़ा ये सवाल पिछले में गलबन आप ये समझें, पिछले में हम 2 दहाइयों से ये सवाल इसका मैं जवाब देता आ रहा हूँ। अक्सर होता है मेरे नाम के साथ, जो मेरा नाम अक्सर मंसूब किया जाता है भारत के एक बड़े मशहूर क्रिकेटर के साथ। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हम जब भी देखते हैं पाकिस्तान में जब हिंदू की बात आती है तो अक्सर उसको भारत के साथ जोड़ा जाता है। आप देख लें आपकी सियासी जिंदगी में सियासी हमारे जो सॉरी आप देख लें इसको किस तरीके से सियासी जो हमारे सर्कल्स हैं वो कैसे देखते हैं, समाजी सतह पर देखें कि जब आपको गाली अगर इंडिया को देनी होती है तो आप गाली फौरन आप बक देते हैं हिंदू 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 को। हिंदू हिंदू के खिलाफ, बगैर इस चीज के सोचे कि आपके मुल्क में 50 लाख हिंदू बसते हैं। इस मुल्क में आपने देखा था फयाजुल हसन चौहान मिनिस्टर थे तो उन्होंने किस तरीके से गाली आपको इंडिया को देनी थी, आपने किस तरीके से एक हिंदू को कह दिया। और आपके असेंबली पे ऑन द फ्लोर कई मरतबा ऐसे होते हैं हिंदू ऐसे हिंदू वो, जबकि हम भारत को कुछ इंडिया को हमारा जो हरीफ है वो भारत है, इंडिया है, ना कि हिंदू है। तो मगर किताबों में निसाब में इस तरीके से पढ़ाया गया है तो आपको आपका जो हरीफ जो हिंदू समझाया गया, पढ़ाया गया, दिमागों में बिठाया गया है। तो लिहाजा हम हमेशा ये सोचते हैं कि हिंदू ही हमारा हरीफ है। एक तो ये चीज है। दूसरा ये चीज ये साथ हम देखते हैं कि इस मुल्क में हिंदू जो महज 2% है। हमारी जो पॉपुलेशन है सिर्फ 2% है, गालिबन जो 50 लाख बनते हैं। जी। तो 50 लाख हिंदू बस इतना ज्यादा कोई नंबर है नहीं। और हिंदू और वो उन 50 में से 92% हिंदू जो है ना वो सिर्फ सिंध में रहते हैं। तो 40 लाख से ज्यादा जो हिंदू सिंध में बसते हैं। पंजाब में वो 5-7 लाख 5-7 लाख आपके हिंदू बसते, ज्यादा नहीं बसते। तो कहना पंजाब में बहुत, वो भी आपके साउथ में पंजाब में रहते हैं। तो लिहाजा वो एक तासुर जुड़ा होता है वो पंजाब के लोगों कई मरतबा कि जब मैं उनसे मिला हूं तो वो अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में पहली मरतबा किसी हिंदू से मिले। मैं कई ऐसे मेरे पंजाब के दोस्त हैं, उनका पहला मैं हिंदू दोस्त हूं मैं। कई ऐसे फैमिलीज हैं जिनको मुझे लिटरली, एक हमारे दोस्त थे डीपीओ थे लाहौर में, वो काफी इंतहाई एक सेक्युलर लिबरल इंसान थे, तो वो मुझे अपने घर में लेके गए और उन्होंने बोला अपनी फैमिली को बोला अपने बच्चों को कि बेटा मीट कपिल अंकल। उन्होंने बोला ये हिंदू है। तो उन्होंने पापा के उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, मिलवाना चाहता हूँ इस मुल्क में हिंदू बसते हैं। तो आप ये समझे कि ये हमें इस तरह स्पेशली मिलवाया जाता है लोगों से, हिंदू बसते हैं, हिंदू दिखाते हैं लोग। इसी तरीके से मैंने आपको शायद मैंने एक मतलब ट्वीट भी की थी। मैं रावलपिंडी में किसी एक मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, तो ट्यूशन पढ़ाया करता था तो मुझे एक फैमिली ने उन्होंने बोला कि सर हमारे कुछ मेहमान है वहां कैंट से आए, वो आपको देखना चाहिए। मैं मुझे क्यों कि सर उन्होंने कभी हिंदू नहीं देखा है। तो जब वो मुझे देखने आए, अरे सर आप तो वही हमारे जैसे लगते हैं, आपने सर वो धोती नहीं पहनी है, माथे पे आपका वो तिलक नहीं लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये तो नहीं होता है, कैसे हमने देश से पढ़ा है। तो कहने का मकसद हमारी किस तरीके से स्टीरियोटाइपिंग की गई है। क्यों आपको ड्रामों में मूवीज में भी इस तरह हिंदू दिखाया गया, हिंदू होता है तो पंडित होता है। सिमिलरली सरहद के उस पार भी देखते हैं, उन्होंने भी
मूवीज में अगर मुसलमान को दिखाया हो किस तरह बहुत दिखाया होता है, वो स्कल कैप पहनी होती है, हाथ में तस्बीह होती है, दाढ़ी होती है, नमाज पढ़ रहा होता है, मुसलमान की इस तरह स्टीरियोटाइपिंग की गई है। तो ये एक अजीब सी हमारे पास स्टीरियोटाइपिंग की गई है। नतीजे में क्या होता है कि हम फौरन बात आती है भारत का, हिंदू की बात आती है तो हम भारत के साथ जोड़ देते हैं, मुसलमान की बात आती है तो हम पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह वो इंडिया के अक्सर ऐसे करते हैं, जबकि पाकिस्तान से जायद मुसलमान वो भारत में रहते हैं। 20 करोड़ से जायद जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन, उससे जायद मुसलमान भारत में रहते हैं। इसी तरीके से जो मुसलमान हिंदू जो है भारत में नहीं रहते, नेपाल में रहते हैं। मॉरिशस कंट्री है वहां की, तो 80% जायद जो पॉपुलेशन वो हिंदू की पॉपुलेशन है। तो इस तरह काफी ऐसे ममालिक है जहां पर हिंदू अक्सरियत बैठी हुई है, मगर क्या है, हमने वो भारत हिंदू की बात आती है हम फौरन भारत के साथ जोड़ते हैं। तो वो ये जो इस चक्कर में जब एक मजहब को रियासत के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, या रियासत को मजहब के साथ जोड़ देते हैं, आप इस तरीके से देख लें, तो उसमें यकीनन वो हमारी जो इनफरादी शनाख्त है उसके ऊपर काफी गहरा असर पड़ता है, और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी काफी जरा असर पड़ता है। मुझे अक्सर अक्सर मेरे साथ होता है, नाम सुनते कहते हैं नाम क्या है, कपिल देव। कपिल देव, अच्छा आप इंडिया से हैं? मतलब ये कैसे आप अज्यूम कर लेते हैं कि आप इंडिया से हैं? मतलब कि हिंदू होना को इंडिया के साथ तो नहीं जोड़ सकते हैं ना इस तरीके से। तो ये मेरे ख्याल में हमारी मेरी लाइफ के ये तो एक रोज मर्रा का सवाल है, एक डेली क्वेश्चन है मेरे, हर रोज मुझसे पूछा जाता है, कभी कभी क्या कहते हैं ऑनलाइन स्पेसिस पे, कभी ऑफलाइन स्पेसिस पे। तो ये तो सवाल सादिया हर रोज का सवाल है। मेरे ख्याल में इसका जवाब ही यही है कि भाई हम पाकिस्तान में 50 लाख हिंदू बसते हैं, ना कि ये आप समझें कि इस मुल्क में क्या सिर्फ मुसलमान ही बसते हैं। इस मुल्क में 4% अकलियत रहती है, जिसमें 2% अकलियत वो है जो जिनका ताल्लुक हिंदू मत से, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकलियत हिंदू मत है। कपिल आपने एक बात बहुत अच्छी की है, वो ये है कि जब भी आपसे कोई ये बात करता है तो आप उन लोगों को एजुकेट करते हैं, क्योंकि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बातें इस तरह की होती हैं, मिसाल के तौर पर पंजाब में बसने वाले, जैसे कोई अगर सेंट्रल पंजाब में बस रहा है, उसका हिंदुओं के साथ इंटरैक्शन नहीं हुआ। लिहाज़ा अगर आपकी उनके साथ मुलाकात होती है और आप उनको बताते हैं कि भई आप ही के मुल्क की हमें कितनी बड़ी आबादी है और हम भी आप ही जैसे हैं, तो मेरे ख़्याल में कि ये चीज़ भी बहुत अहम है। अ, एक सवाल जो कि मैंने एक्चुअली पोस्ट किया था ट्विटर पर कि आपके साथ पॉडकास्ट होगी और लोग इस सिलसिले में बड़े एक्साइटेड थे। और एक सवाल आया और सवाल पे मैं भी कुछ पहले से सोच रही थी। वो सवाल ये है कि, और ये सवाल बाय द वे ये सवाल भारत से आया है। तो वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में 1947 के बरक्स हिंदुओं की तादाद में कमी हुई है? क्या हिंदू हिजरत करके भारत जा रहे हैं? और हमने कुछ इस तरह के वाक़यात भी सुने थे कि सिंध के कुछ हिंदू हिजरत करके भारत गए। क्या आपके इल्म में ऐसे कोई हिंदू हैं और उनका कैसा तजुर्बा था? देखेंगे हिंदू की माइग्रेशन यकीनन हुई है। मैं माइग्रेशन के हवाले से मेरी एक जाती एक थ्योरी पहले, मैं जाती तौर पर सिर्फ माइग्रेशन मुख्तलिफ वेव्स आई है। एक तो थी पोस्ट पार्टीशन वेव, जिस तरह तकसीम हिंदू हुआ, तो तकसीम के बाद आप देखते हैं कि एक वास्ट माना एक बड़ा नंबर जो है वो माइग्रेशन हुई है जिसकी। और पहली माइग्रेशन वो हुई थी पंजाब से हुई थी। जैसे पंजाब में पहले हिंदू रहा करते थे, एक तो पंजाब, मगर सिंध से जो सिंधी हिंदू है वो 48 के बाद वो 55 तक, आप ये समझ, इसमें इस अरसे के दौरान बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई है। सही। इसके बाद माइग्रेशन में 2 माइग्रेशन और अलग है, वो हुई है आप वॉर के पीरियड के दौरान। एक आप 65 की वार के बाद हुए और 71 की वार के बाद हुए। और एक बाद में आप माइग्रेशन देखते हैं जब ये आपका बाबरी मस्जिद वाला वाकया होता है, उसके बाद थोड़ी बहुत माइग्रेशन हुई है। और रिसेंट लास्ट वेव जो मैं इसको कहता हूं, तो वो हुई थी जब आपके फोर्स कन्वर्जन के जब केसेस वगैरह ज्यादा बढ़ गए थे, तो इस किस्म के केसेस हुए हैं। मगर साथ ही में इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, जो माइग्रेशन बेसिकली सिंधु, क्योंकि हिंदू जो है सिंध में ज्यादा रहते हैं, लिहाजा माइग्रेशन की सबसे ज्यादा सिंध से हुई है। जी। अच्छा, माइग्रेशन में समझने की चीज ये, पिछले 10 सालों में सादिया मैं आपको ये कह सकता हूँ, मेरी जाती ना के एक आप ऑब्जर्वेशन कह समझे और नॉन एकेडमिक रिसर्च कह सकते हैं। मतलब मेरा ताल्लुक थरपारकर से, मिठी से। मिठी से मैंने पिछले 8-10 सालों में शायद नादिर शायद एक आधी फैमिली जिसने माइग्रेट किया हो, वरना यही 90s में काफी सारे हर साल कोई इनकी फैमिलीज जाती थी, उससे पहले बहुत सारे लोग जाया करते थे। तो ये माइग्रेशन भारत में जाना बंद हो गई है। भारत में बहुत कम लोग माइग्रेट करते हैं। उसकी वजूहत यह है क्योंकि भारत के वो मुआशी हालात वो तो नहीं रहे जो पहले थे। अब मोदी हुकूमत में आप देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन वो रिसेशन में गए हैं, तो वो बहुत ही पीछे चले गए हैं।
अब हमारे पास जो पढ़े लिखे जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अब वो भारत की तरफ रुख नहीं करते हैं, वो जाते हैं आपके मिडिल ईस्ट जाते हैं। आप देखें पूरा यूएई में हमारे हिंदूज का, आप भी रहे हैं साथ दुबई में, आपको कई सारे पाकिस्तान हिंदू डॉक्टर्स वहां पर नजर आते हैं। हमारे डॉक्टर्स अभी एमएलई का एग्जाम देकर अमेरिका जाते हैं, बर्तानिया जाते हैं, दीगर ममालिक में जाते हैं। हमारे कैनेडियन इमिग्रेशन हुई है और इससे दीगर ममालिक में हमारे काफी लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं वो काफी सारे ममालिक में शिफ्ट हुए हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह। भारत में क्यों इस तरीके से वो अपॉर्चुनिटीज नहीं रही, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं रही। तो मेरे माइग्रेशन की बुनियादी जो वजूहत होती हैं, दो वजूहत होती है ना आपकी, आप या बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं नंबर वन, या फिर आप अपनी लाइफ की जो सिक्योरिटी, व्हेन यू आर फीलिंग इनसिक्योर समवेयर, तब आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जाते हैं ताकि आपके बच्चों का भी अच्छा मुस्तकबिल हो। मिनॉरिटीज के लिए दोनों एंगल है। मेरे पाकिस्तान में बसने वाले जो मुसलमान है, मसलन आप भी अगर मुल्क छोड़ के इमिग्रेशन करके गए तो बुनियादी तौर पर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग जाते हैं। दूसरा वजह मिनॉरिटीज के लिए ये होता है कि भाई दे आर फीलिंग इनसिक्योर हियर, दैट्स व्हाई दे वांट टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। तो माइग्रेशन भारत में जाना तो काफी रुक गई है। एक अहम पहलू ये है कि कई लोग भारत से वापस भी आए हैं। मैं आपको रिसेंटली बताऊं, थरपारकर में हमारे मिठी शहर में कई सारे ऐसी फैमिलीज है वो माइग्रेट करके वापसी हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि एक हमारे दोस्त है वो भारत गए थे, बिजनेस किया, उनको समझ में नहीं आई बात, वो वापस अपने मुल्क आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, शायद वो अगले 1-2 मंथ में वो भी पाकिस्तान आ जाए। तो कई सारे लोग जो इंडिया चले गए थे आज से 10 साल पहले, दे डिडंट मतलब गेन देयर क्या कहते हैं इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स देयर, तो वो वापस आ रहे हैं इस मुल्क में। और जहां तक बात है आप समझते हैं कि इनसिक्योरिटी की, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई जो आप इस मुल्क में रहकर मेरे ख्याल में आप बेहतर अपने हकूक के लिए जंग लड़ सकते हैं साथियों। वरना मेरे लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के हवाले से देखें, यहाँ मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं कहूँ मुझे इनसिक्योरिटी है, मैं भी बाहर तो जा सकता हूँ, मगर हम समझते हैं अपनी धरती पे रहना, अपने हकूक की बात अपनी सरजमीन पर रहकर करना, ये एक बहादुरी है। और ये मेरे ख्याल में इसी तरीके से मैं कितना भी भारत में जाऊं, काम वहां पर जाऊं, मुझे वहां पर फिर भी मुझे एक दूसरे दर्जे का शहरी मुझे माना जाएगा, और मैं वहां पर अपनी शनाख्त छुपा के रहूंगा, और मुझे वहां की जो आइडेंटिटी है और मुझे वहां पर जो नेशनलिटी है उसको मुझे हासिल करने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये कोई दानिशवराना फैसला नहीं होता है किसी शख्स का, वो किसी दूसरे मुल्क जाए, 10 साल वो इस स्ट्रगल में रहे कि मुझे नेशनलिटी मिलेगी, उसके बाद भी आपकी एक्सेप्टेंस ना, उसके बाद भी आपको पाकिस्तानी कहा जाए। तो ये बड़ा अलमिया भी है साथी। मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर हम रहते हैं, हमें कहा जाता है कि आप इंडियन हो, आप भारतीय हो, और पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें कहते हैं आप इंडियन हो, और इंडिया में जाते हैं हमें कहते हैं आप पाकिस्तानी हो। तो वी आर जस्ट लाइक पीपल ऑफ नो मैंस लैंड। हम तो दोनों जगह एलियन कभी कभार महसूस करते हैं। मेरे कुछ दोस्त वगैरह गए हैं या रिश्तेदार गए हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई हम गुजरात में रहते हैं तो कहते हैं राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में रहते हैं तो कहते हैं गुजरात से आए हैं, मकसद वो अपनी शनाख्त को छुपाते फिरते हैं। वो इतना आसान नहीं है भारत में जाना, या भारत में वो इतनी एक्सेप्टेंस होती है। वो खुद एक 1.5 अरब 1.25 अरब की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो वो कैसे आप समझते हैं वहां पर कौन सी इतनी अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है कि लोग वहां पर जाएं। और मेरे ख्याल मौजूदा सूरत हाल में जहां पर इतना हिंदुत्व का राइज है, हिंदू नेशनलिज्म का राइज है, तो वहां पर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तान में हिंदू बहसियत अकलियत हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर एक सेकुलर एटमॉस्फेयर हो। तो हम जब इंडिया में जाएंगे तो वहां पर तो हिंदू नेशनलिज्म का राइज है, हिंदुत्व का राइज है, तो वहां पर तो एक फाशिस्ट किस्म का रिजीम मोदी गवर्नमेंट का चल रहा है। हम थोड़ी चाहेंगे कि उस जो क्या कहते हैं कदामत पसंद जो हुकूमत है और ये जो तंग नजरी वाली हुकूमत है, तंग नजरी वाला, तो वहां पर जो समाज जुड़ गया है हम उसमें तो अनफिट है। मुझे तो अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर हिंदू अकलियत की बात करता हूँ, कल को मेरे जैसा बंदा भारत जाएगा वहां पर तो मैं तो मुसलमान अकलियत की बात करना शुरू कर दूंगा। क्यों, हमारे अंदर तो ये जरासीम पड़ गए अकलियत की हकूक की बात करने वाले। तो भारत इस वक्त जाना, भारत में कोई जाना कोई अक्लमंद या दानिशवराना कोई काम नहीं है, फैसला नहीं होगा किसी शख्स का, क्योंकि वो एक इंतहाई फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है और वहां पर हिंदुत्व नैरो माइंडेड किस्म की हुकूमत वहां पर चल रही है। और वहां पर कोई भी मैं कहूंगा जो इंसानी हकूक में यकीन रखता है, कोई भी इंसान, ख्वास का किसी भी मजहब से किसी भी फिरके से ताल्लुक हो, वहां पर जाकर वो बंदा हमेशा डिसेंट वॉइस बनेगा। जिस तरह हम पाकिस्तान में डिसेंट वॉइस है, मैं वहां पर भी जाकर डिसेंट वॉइस ही बनूंगा। अच्छा, आप ये वैसे कपिल आपने ये बड़ी एक अहम बात की कि ना इंसान यहाँ को बिलॉन्ग करता है, ना इंसान वहाँ पर जाके बिलॉन्ग करता है, तो ये एक बड़े अलमिये की बात है। बल्कि जब आप अपनी धरती छोड़कर चले जाते हैं, तो और भी बहुत से मसाइल हैं जो आपको होते हैं वहाँ पे, एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग, सेंस ऑफ आइडेंटिटी वगैरह। अब आपने हिंदुत्व का ज़िक्र किया, तो हम आते हैं हिंदुत्व की तरफ, जो हमारा आज का मेन मौज़ू भी है। हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से हिंदुत्व का बहुत हम नाम सुन रहे हैं। ये ऐसा नाम है जो हमने कुछ अरसा पहले तक सुना हुआ भी नहीं था।
पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में वो एक मज़हबी अक़लियत है और वो देखते हैं कि हमसाए में एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर स हिंदुओं के बारे में इतनी गुफ्तगू हो रही है, जबकि वहाँ पर हिंदू 80 फ़ीसद आबादी में है, लेकिन फिर भी समझा जा रहा है कि शायद वो खतरे में हैं, लिहाज़ा हिंदुत्व के बारे में सबको काम करना चाहिए। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? और पाकिस्तानी हिंदू इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखें कि हिंदुत्व की बात है तो लाज़मी बात है, ये जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी, तो ये हिंदुत्व की राइज़ मोदी हुकूमत में हुई है। ये जो आप देखें बीजेपी की तारीख वो इतनी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। सन 84 में बीजेपी के पास 2 सीटें थी महज़, 2 सीटें में कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो बाबरी मस्जिद वाला वाक़या होता है, अयोध्या जो राम टेम्पल वाला इश्यू होता है, बीजेपी ने उस पे अपनी सारी सियासत की और वहाँ पर जिस तरह की जो एजिटेशन स्टार्ट की सारे इस मंदिर वाले वाक़ये पे, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाले वाक़ये पे, उसके बाद बीजेपी ने मेरे ख्याल में पहली मर्तबा शायद 90s में कुछ 84 सीट्स ली और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो हुकूमत में आता है वो 182 मेरे ख्याल में सीट्स ली थी। तो वो एक इमेज बन गया और किसी तरीके से वो राइज ऑफ बीजेपी और ऑफ कोर्स वो एक ऑफशूट है, आप कह सकते हैं जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक हिंदू नेशनलिस्ट कह सकते हैं और एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एक उनका एक विंग है उनका, तो वहां से उनका एक राइज हुआ है। फिर आप देखते हैं कि मोदी ने किस तरीके से गुजरात राइट्स में जो बंदा इन्वॉल्व रहा है गुजरात राइट्स की, उसके ऊपर सीधे से इल्जाम आते हैं जिसमें कई जो मुसलमान है उनको मारा गया था। 2000 से ज्यादा मुसलमानों को गुजरात राइट्स में वो मारे गए थे जब मोदी वहां पर वो चीफ मिनिस्टर था। उसके बाद मोदी का जो इमेज बन गया था, गुजरात की डेवलपमेंट ज्यादा हो गई तो मोदी का इमेज ऐसा बना, मोदी ही इज द जस्ट लाइक अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को समझते हैं कि शहबाज शरीफ भाई पंजाब की तरक्की देख रहे हैं, शहबाज शरीफ इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर या शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी तरक्की की पंजाब में, तो इसी तरीके से मोदी का भी वो इमेज बना था। मोदी ने अपने आप को, जब मोदी को दिल्ली में आना था, मतलब वफाक की हुकूमत चाहिए थी भारत की, तो उसने अपना इमेज बनाया था मोदी विल डेवलप इंडिया। जबकि मोदी ने इंडिया को डेवलप तो दूर की बात है, उसने इंडिया को मजीद डिवाइड कर दिया। उसने डेवलपमेंट से ज्यादा भारत को डिवाइड कर दिया, वो हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में। आप देखते हैं किस तरीके से वहां पर मुसलमानों के साथ हर आए रोज को उनके वाकयात होते रहते हैं। कभी वो गाय का गोश्त आपने देखा था किस तरह बीफ वाले इश्यू पे कितने होते, एक गरीब जो ट्रक में जो बंदा जा रहा था, तो वो गरीब बंदा जो ट्रक चला के वो गाय ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उसको जोरी आप वो जो आरएसएस के जो क्या कहते हैं जो फाशिस्ट गुंडे थे, उन्होंने किस तरीके से बोला था मुसलमान जो है एक गरीब ट्रक ड्राइवर है उसको कहते हैं आप राम नाम का नाम लें, बोल राम राम बोल। मकसद कि किस तरीके से ये इस लेवल तक भारत पहुंच गया। साउथ एशिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहां की जो कदरें थी, वहां का जो मयार था जमहूरियत का, तो वो सेक्युलर था। भारत का जो 50 में एक मुतफिका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भारत मनाता है, तो आप समझो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था सेक्युलरिज्म की बुनियादों पर बना था। आप देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अब 70 साल के बाद उसकी शक्ल क्या बन गई है। आज वो भारत वो आपका देखते हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी जमहूरियत एक हिंदू नेशनलिस्ट बन गई है, हिंदू नेशनलिस्ट जमहूरियत बन गई है। वो हिंदुत्व का वो राइज आप देखते हैं किस तरीके से हुआ है पिछले 2 दहाई में। और ये नहीं है कि मोदी की हुकूमत में सिर्फ हुआ है, इसके लिए पीछे टाइम लगा है, किस तरीके से आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। ये बाबरी मस्जिद से जो वाकया हुआ था 92 वाला, उसके बाद ये राम टेम्पल के बाद बीजेपी ने किस तरीके से ये इसको एजुटेशन को आगे किया है। और नतीजे में आज आप देखते हैं कि भारत में जो कुछ हो रहा है, ये रिसेंट आप देखते हैं जो सिटीजन एक्ट बिल, सिटीजन जो एक्ट बिल आया, जो अमेंडमेंट जो की गई थी, कैब जिसको कहते हैं, बाद में सिटीजन जो बिल आया था, आप देखते हैं उस बिल में देखेंगे वो सिर्फ हिंदुओं को अलो कर रहा है। हिंदू जो पाकिस्तान समेत जो भी ममालिक है जहां पर हिंदू अकलियत में, उनको वो नेशनलिटी वगैरह देंगे, इस तरह की चीज की गई। तो मेरे ख्याल में मजहब की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि भारत जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है और उसका कोई मजहब से मेरे ख्याल में कोई लेना देना नहीं था। बदकिस्मती है कि मोदी के पिछले जो 7-8 सालों की हुकूमत है, उस 7-8 सालों में भारत जो है कि जमहूरी मुल्क था, वो जमहूरियत से हटकर वो उस तरफ गलती करने जाए, वो गलती करें जो हमने 80s में गलती की थी। हमने वो गलती की कि हमने जिया के दौर में पाकिस्तान को इस्लामाइज कर दिया। नतीजे में आज हम भुगत रहे हैं, और वो जो बीज बोए गए थे 80s में, उसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। आप देखते हैं किस तरीके से वो जाति कल्चर आया, किस तरीके से वो एक्सट्रीमिज्म फैला, नतीजे में टेररिज्म हुआ और वो हमारी नस्लें आज तबाह हो गई। यही कुछ भारत के साथ होने जा रहा है। भारत जो है अगले आप देख रहे हैं तो कि अगले 10-20 सालों में भारत के अंदर बहुत कोई अच्छे हालात नहीं होने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो भारत ने पोजीशन ली हुई है, तो ये वो गलती करे जो हमने 80s में करा है। हम उसको कहेंगे भाई जो आपके पास जो हिंदुत्व बढ़ रहा है, हिंदुत्व का जो राइज हो रहा है, वो इस खिते के लिए अच्छा नहीं है।
इस पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जमहूरियत अगर मजहबी बन जाए, इतनी बड़ी जमहूरियत आपकी एक क्या कहते हैं रिलीजियस कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की फॉलोअर बन जाए, तो इस खित्ते के अमन के लिए खराब है। अगर वहां पर कोई वाकया मुसलमान के होगा तो यकीनन उसका रिएक्शन पाकिस्तान में भी हो सकता है, उसका पाकिस्तान रिएक्शन किसी और जगह भी हो सकता है। आप देखिए क्यों हमें मंदिर की बात होती है तो बात करते हैं मंदिर की, तो हमें फौरन इस तरीके से पाकिस्तानी जो कंजर्वेटिव एक आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की राइट विंग है, देख मुसलमानों के साथ वहां पर क्या होता है, हमें अक्सर लिंक किया जाता है। कोई भी वाकया होता है, कोई भी मैं इश्यू उठाता हूँ, आप अक्सर होते रहते हैं भारत में मुसलमानों के साथ क्या होता है, दैट मीन्स वो इक्विट करते हैं, जबकि दो गलत चीजें कभी भी एक दुरुस्त चीज नहीं बना सकते हैं। मकसद कहने के आप देखें जब यहाँ के वाक्य को वहां के साथ जोड़ा जाता है, तो आप ये समझिए वो रिएक्शन है बुनियादी तौर पर, दे फील गुड, कहते हैं ठीक है हमारे भाई मुसलमान भाइयों के साथ उधर हो रहा है, तो इस हिंदू के साथ हो रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये समझने की चीज है कि वहां पर जितना ये राइज ऑफ हिंदुत्व कहें, हिंदू नेशनलिज्म कहें, या जो आइडियोलॉजी है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है, उसका इम्पैक्ट पूरे खिते में पड़ेगा, और यकीनन इस खिते में सबसे ज्यादा हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं 50 लाख, तो हमारे ऊपर उसका गहरा असर पड़ेगा। तो कपिल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू इस बात को जानते और समझते हैं कि भारत में जो इस वक़्त हिंदुत्व का एक बहुत ज़ोर पकड़ा जा रहा है, वो उन पर भी असर डाल सकता है? बिल्कुल सादिया, मैंने जिस तरह के अपने इस गुफ्तगू में ये कहा कि वो जो भारत का जो हिंदुत्व का जो असर है, उसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट बनेगा, पाकिस्तान हिंदुओं के ऊपर कोई असर नहीं है। हम पाकिस्तान में, मैं आपको कहता हूँ, आप एक ओपिनियन ले लें ट्विटर पर या फेसबुक पर, जहां पर ले लें, कितने फीसद जो है पाकिस्तान हिंदू वो खुश है मोदी के इस बातों से, या इस हिंदुत्व या हिंदू नेशनलिज्म से। मैं कहूंगा आपको शायद ही, मैं कहूंगा 1% भी ना हो, कोई भी इस तरह के मोदी के रिजीम से खुश नहीं है। सही। आप कतन भी पाकिस्तानी हिंदू ये चीज को समझता है, और बखूबी समझता है कि वहां पर जो मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, अकलियत है। मैंने साथ ही पहले भी कहा था कि ये देखें कि एक अकलियत एक किसी अकलियत का दर्द को ज्यादा समझ सकता है, जिस तरह आप एज मैं कहूँ आप एज अ खातून होकर किसी दूसरी खातून का दर्द दुख या उसको समझ सकती है, इसी तरीके से मैं बहैसियत अकलियत किसी और अकलियत का दुख दर्द ज्यादा समझता हूँ। मुझे इसी तरीके से पाकिस्तान, मुझे क्यों पाकिस्तान में बसने वाले मसीह का दर्द महसूस होता है, मसीह को छोड़े, शिया अकलियत है इस मुल्क के अंदर, एक फिरके भारत है, फिरके के हिसाब से शिया भी एक अकलियत है, मुझे शियों का दर्द क्यों ज्यादा महसूस होता है, मुझे ऐसा अपनापन क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो भी एक अकलियत है इस मुल्क में। एमडी जो हमारे पास है, उनका भी दर्द मुझे क्यों महसूस होता है, क्योंकि वो भी एक अकलियत है। वो भी तो करती अकलियत जब आप होते हैं तो उसका ताल्लुक मजहब से बालातर हो जाता है, फिर आपका मजहब से भी बालातर हो जाता है, आपका अकलियत है। अब अददी एतबार से अकलियत है, जब आपको मार्जिनलाइज किया जाता है तो आप उसका एक दूसरे के आप अपनापन महसूस है। इसी तरीके से मुझे समझ में आती है ये बात, और मुझे महसूस होती है कि वहां पर भारत में अगर मुसलमान के साथ कोई जुल्म ज्यादती होगा, तो यकीनन उसके जो असरात है, मनफी असरात, सरहद के इस पार यानी पाकिस्तान में भी होंगे। और मैं देखता हूँ सादिया, एक चीज यहाँ पर मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए काफी तारीफ करने के काबिल है ये बात। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में हिंदुओं के लिए कुछ साजगार हालात किए गए हैं, आप ये भी समझे, ठीक है, नेगेटिव चीज होती है। आप देखेंगे हिंदुओं के लिए किस तरीके से मंदिर, पुराने मंदिर खोले जा रहे हैं। भारत के अगर कश्मीर में इतना बड़ा जुल्म किया, कश्मीर में अभी तक किस तरह के हालात है उसका, कि हमारे ऊपर पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर कोई नेगेटिव असरात नहीं पड़े। आप देखेंगे करतारपुर का जो है वो ठीक है सिखों के लिए, मगर वहां पर हिंदू यात्री भी जाते हैं, तो वो बिल्कुल। इतना बड़ा करतारपुर वाला गवर्नमेंट ने किया। पाकिस्तान में पहली मर्द हो गया, एक मिनिस्टर ने डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, फैजुल हसन चौहान ने, तो उसको अपनी मिनिस्ट्री वजारत खोनी पड़ी। जी। आप सोच सकते हैं ये भारत नहीं हो सकता है। एक वहां पर पाकिस्तान का सोशल मीडिया पावर इतना स्ट्रांग है, मुझे आप जैसे दोस्तों का हमेशा ताउन नजर आता है, और आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अकलियत का इशू जब भी कोई इशू उठता है तो पाकिस्तान की अक्सरियत हमें सपोर्ट करती है। मुझे ऐसा भी होता है कि मेरी वॉल पे, मेरी मतलब ट्विटर की जो मुझे कमेंट्स आते हैं, जब भी कोई इशू मैं रेज करता हूँ, मुझे, मैं कहता हूँ 80-90% जो पाकिस्तान में मुझे सपोर्ट करते हैं, और मुझे मुस्बत सपोर्ट मिली है। पाकिस्तान में इशू तो होते हैं, मगर पाकिस्तान की जो सपोर्ट है, वास्ट सपोर्ट है सोशल मीडिया पर, वो हमारे हिंदूज के फेवर में होती है। जबकि आप भारत में ये चीज कंपेयर करके देखेंगे, एक वहां के एक्टिविस्ट की, तो वहां पर एक मुसलमान एक्टिविस्ट वहां का उठाए और पाकिस्तान का एक हिंदू एक्टिविस्ट उठाए, आप कंपेयर करेंगे कमेंट्स में, उसको भारत में मुस्लिम एक्टिविस्ट को बहुत गालियां पड़ती हैं, जबकि पाकिस्तान में एक हिंदू एक्टिविस्ट को गालियां नहीं पड़ती इतनी। उसका ठीक है, नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं, मुझे भारत के साथ जोड़ा जाता है, मगर अक्सरियत जो हमारे पास है, पॉजिटिव कमेंट्स की मुझे मिलती है, और एक पॉजिटिव सपोर्ट भी होती है। तो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो चेंज हो रहा है। क्यों? इसके साथ ये बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है। हमने जिया के दौर में जो गलतियां की है, रियासत समझ चुकी है, हुकूमत समझ चुकी है कि हमने माजी में जो गलतियां की, हमने वो गलतियां दोहराने नहीं है,
हमने इस अक़लियत को अपनाना है, हमने एक इंक्लूसिव पाकिस्तान बनाना है। जबकि वो गलतियां भारत करने जा रहे हैं जो हमने 80s में की थी। वो अक़लियत को अपने से एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं, अक़लियत को अपने आप से दूर कर रहे हैं। वो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे कवानीन बना रहे हैं और इस किस्म का मुआशरा जोड़ रहे हैं जिससे वो अक़लियत एक कॉर्नर पे किया जा रहा है और अक़लियत अपने आप को अनसेफ महसूस कर रही है। तो मेरे ख्याल में जो एक अच्छी चीज नहीं है, ना उस मुल्क के लिए, ना इसके पेट के लिए। कपिल, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़े जामे अंदाज़ में दरिया को कूज़े में बंद किया और दोनों ख़ित्तों की सूरत-ए-हाल और आपने वहाँ की माइनॉरिटी जो मुसलमान हैं, उनका भी ज़िक्र किया। पाकिस्तान में बसने वाली माइनॉरिटीज़ भले वो हिंदू हों, मसीही हों, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लाम के अंदर भी कुछ हमारे पास कुछ ऐसे फ़िरक़े हैं जो रिलिजियस माइनॉरिटीज़ में आते हैं। आपने उन सब का ज़िक्र किया, तो मेरे ख़्याल में ये ख़ासा पॉज़िटिव नोट है। उम्मीद है कि आपसे दोबारा भी किसी पॉडकास्ट पर बात करने का मौका मिलेगा और आप इसी तरह हमेशा से इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सादिया, बड़ा अच्छा रहा और आपसे बात करके हमेशा मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी। उम्मीद है इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपके ज़हनों में जो पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ, कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं, उनको ख़त्म होने में मदद मिली होगी। आइंदा भी इसी तरह इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करते रहिएगा। उम्मीद है आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।